नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र बिष्ट अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बरसात के मौसम में हमें बकरियों में सुरक्षा करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ जानकारियां देता हूं। अगर जानकारी आपको पसंद हो आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। सबसे पहले बकरियों को आहार के बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं आहार के बारे में नहीं बताऊँगा। बकरी पालन में बरसात के टाइम में सबसे ज़रूरी काम होता है डिवॉर्मिंग करना। अगर आपने सही दवा का सही समय से डिवॉर्मिंग करी तो बकरियों को बीमारी से हम काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। डिवॉर्मिंग के बारे में अनेकों वीडियो बनाए हैं, आपने देखा होगा और नहीं भी देखा हो, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। बकरी पालन में मैंने हमेशा बताया है कि हर 3 महीने बाद डिवॉर्मिंग करनी चाहिए, बार बार दवा बदल बदल करनी चाहिए और किस मौसम में कौन सी दवा का प्रयोग करें, आज मैं इसके बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों, बकरी पालन में बरसात के समय में घास फूस आदि में अनेक तरह के बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, जिससे बकरियां हमारी बीमार हो जाती हैं और 80 से 90% बीमारी पेट संबंधी रोग पेट के कारण होती है। इसलिए बकरी पालन व्यवसाय में डिवॉर्मिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आज मैं बकरी पालन में बरसात के समय किस दवा से हम डिवॉर्मिंग करें उसके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये नील जॉन दवा है। नील जॉन बरसात के समय में इस दवा का प्रयोग हमें बहुत ही जरूरी करना चाहिए, बहुत जरूर। अगर आप अन्य मौसम में कर रहे हो नील जॉन का प्रयोग, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि बरसात के समय ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं नील जॉन के बारे में बताता हूं कि ये दवा कैसी है। दोस्तों, नील जॉन प्रेगनेंसी सेफ है। आप देख रहे होंगे मैं हर तरह की बकरियों को पिलाता हूँ। बकरियां गाभिन भी रहती है, 1 या 1.5 महीने बकरियां खाली रहती है, उसके बाद तुरंत बकरी गाभिन हो जाती है। इसलिए मैं उन्हीं दवा का प्रयोग करता हूँ जो प्रेगनेंसी सेफ है। तो नील जॉन दवा मैं इसलिए देता हूँ कि बरसात के टाइम में अनेक तरह के कीटाणु या पैरासाइट हो जाते हैं, उनको वो आराम से किल कर देता है। नील जॉन जो है हाई डिवॉर्मर है। इसकी डोज बताता हूँ दोस्तों, जिस तरह से अन्य डिवॉर्मर होते हैं उस तरह से ये भी है। 3 किलो में 1 ml पिलाया जाता है और इस दवा का प्रयोग करने से पहले शाम को आप मीठा चीज बकरियों को दे दे, बकरों को दे दे और सुबह के टाइम में आप भूखे पेट इनको दवा दे दे और 2 घंटे तक इनको कोई चारा ना दे, कोई आहार ना दे और 2 घंटे बाद इनको आहार दे। दूसरे या तीसरे दिन से आप लीवर टॉनिक का प्रयोग करें। लीवर टॉनिक आप 5 से 7 दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। लीवर टॉनिक की डोज है 1 ml 4 किलो पे दिया जाता है। तो नील जॉन दवाई से बहुत से तरह के इसके अंदर के पैरासाइट का खात्मा हो जाता है और नील जॉन अगर बकरी बीमार हो, अगर आपको कीड़े के लक्षण नज़र आ रहे हो तो नील जॉन ही का प्रयोग करें। और इसका अगर बकरी के पेट में कीड़े होंगे तो दस्त अवश्य होगी। अगर दस्त होए तो घबराए नहीं, दस्त अपने आप ठीक हो जाते हैं। दस्त का कारण क्या होता है मैं आज आपको कारण भी बताता हूँ। बकरी के अंदर कीड़े दवा के कारण मर जाते हैं। मरने से वो कीड़े पानी छोड़ते हैं। पानी छोड़ने से इनके लिए जो मैग्नी है पतला होता है, पतला गोबर टाइप का करती है या गोबर करती है या दस्त टाइप का करते हैं, इसलिए दस्त होते हैं और दस्त अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं बकरी पालन में हमेशा यही कहूँगा, बकरी पालन का एक विशेष महत्वपूर्ण अंग है डिवॉर्मिंग। आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप बकरी पालन व्यवसाय में अगर आप कर रहे हैं, बकरी पालन व्यवसाय में उतरे हैं तो आप डिवॉर्मिंग का विशेष ध्यान दें। डिवॉर्मिंग समय समय में करते रहिए और डिवॉर्मिंग हर बार बदल बदल कर करें। अंत में मैं दोस्तों यही कहूँगा, अगर मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। धन्यवाद।